हेलो गाइस, वेलकम टू नराज। आज हम बनाएंगे पंजाब का फेमस सरसों का साग और इसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का साग लिया है। तो सरसों का साग है वो सर्दियों में ही आता है। और ये देखिए इस तरीके से हमें लेने हैं, डंठल ज़्यादा लेने हैं सरसों के और पत्ते कम लेने हैं, क्योंकि डंठल से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इनको मैंने छील लिया है। तो एक ये मैं आपको छील कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको छीलना है। बाकी मैंने छील कर रख लिए हैं सारे। तो इस तरीके से ऊपर का छिलका हमें निकाल देना है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सर्दियों के मौसम में जब खेतों में सरसों बोई जाती है, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जब ऐसे डंठल निकल आते हैं, उस टाइम पे जब हम साग बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तब इसका साग अच्छा नहीं बनता है। ये सरसों का साग मैंने अपने खेत से ही लिया है, मार्केट से नहीं लिया है। एकदम ताज़ा सरसों का साग मैं तोड़ कर लेकर आई हूँ और इनको मैंने छील कर तैयार कर लिया है। साग में डालने के लिए और भी पत्तेदार सब्जियां जो मैंने ली हैं, उसमें से पालक है, बथुआ है और थोड़ी मेथी ली है। और थोड़ा सा मैंने गाजर की जो पत्तियां होती हैं वो ली हैं, जिसे हम गजरा बोलते हैं, ये भी मैंने ली है। तो जितना हम सरसों का साग लेंगे, जैसे कि आधा किलो हमने साग लिया है तो उसका 250 ग्राम के आसपास हम पालक लेंगे और उतना ही हम बथुआ लेंगे। तो इसके अंदर मेथी और जो गाजर की पत्तियां मैंने ली हैं, इसकी क्वांटिटी हम बहुत ही कम रखते हैं। और इनके सिवा हमें और क्या चाहिए, चलिए ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और 8 से 10 हरी मिर्ची ली हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली जाती हैं, ये हरी मिर्ची डालकर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मिर्ची मैंने ज़्यादा ली हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटी साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़ी साइज़ का ले रहे हैं तो 1 टमाटर ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टमाटर नहीं डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम टमाटर कम ही लेंगे। लेकिन अदरक और लहसुन है वो काफ़ी मात्रा में इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि सरसों के साग का जो टेस्ट होता है वो इसी से आता है। इसीलिए हमें लहसुन और अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है। अदरक मैंने इस साइज़ के 2 टुकड़े लिए हैं और इनको मैंने छील कर ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे लहसुन है, वो मैंने 2-3 गांठें लहसुन की ली हैं और इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। जब सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें मक्का का आटा भी काम में लिया जाता है, तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मक्का का आटा लिया है। और ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास लाया हुआ नहीं हो तो आप घर पे भी इसे बना सकते हैं। मैंने ये घर पे ही तैयार किया है। अगर आपके पास मक्का के दाने पड़े हैं तो आप मिक्सी जार में डालकर उनको पीस सकते हैं और फिर उनको छान लीजिए। यहाँ पे सरसों के साग और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हमने ली थी, सबको अच्छे से वॉश करके और मैंने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और इसके अंदर 1 गिलास मैंने गर्म पानी डाल दिया है और सारी सब्जियों को इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो जितनी भी हमने पत्तेदार सब्जियां ली हैं वो सारी इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए, देखने से तो आपको लग रहा है कि पूरा कुकर भर गया है, लेकिन ये जैसे ही उबलेंगी तो नीचे चली जाएंगी, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं वो जैसे ही बॉईल होती हैं तो वो बहुत कम हो जाती हैं। अब इसके अंदर हमने जो लहसुन लिया था वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा लहसुन हम रखेंगे इसके तड़के के लिए। और अभी हम अदरक भी डाल देते हैं। तो अदरक भी हमें थोड़ी सी रखनी है, बाकी यहाँ पे हम डाल देते हैं। और हरी मिर्ची भी इसी टाइम पे डाल देंगे। तो मिर्ची भी हम थोड़ी सी रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जो थोड़ी थोड़ी रख रहे हैं इनको हम तड़के में काम में लेंगे। और अभी इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। सारी चीज़ों को हमने कुकर में डाल दिया है और अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइम पे नमक डालने से हमारी सब्जियां हैं वो जल्दी गल भी जाएंगी। और इस तरीके से दबाकर हम गैस पे रख देते हैं। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, क्योंकि सरसों का साग बनाने में टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन ढक्कन लगाकर पकाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना खुले में पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साग को बॉईल होते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना कम हो गया है। और अभी इसके अंदर लकड़ी की जो मधानी होती है, तो हमारे यहाँ पे इसको रई बोलते हैं, इससे इसको घोटेंगे। तो इस तरीके से दबा दबा कर हमें घोटना है। सरसों के साग को हम जितना ज़्यादा घोटेंगे वो उतना ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि सरसों के साग का मेन जो काम होता है वो घोटने का ही होता है। तो जितना ज़्यादा घोटेंगे वो उतना टेस्टी बनेगा। ये देखिए पहले से कितना घुट चुका है, तो गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे गैस को हमें बंद नहीं करना है, चालू रखना है और उसी के ऊपर हमें इस तरीके से घोटते रहना है।
सरसों के साग को मिक्सी जार में या ब्लेंडर से फेंट कर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जितना हम घोट कर बनाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे घोट कर बना रही हूँ, और आप भी जब बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि टेस्टी साग चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ये देखिए पहले से कितना घुट चुका है, और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि घुटे हुए का हमें पता कैसे चलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और बाकी है, और अभी इसी स्टेज पर हमने जो मक्का का आटा लिया था वो इसके अंदर डालेंगे। तो मक्का का आटा डालने के लिए सबसे पहले हम मक्का के आटे में गर्म पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, जिससे इसके अंदर और ज़्यादा बाइंडिंग आ जाएगी और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम मक्का के आटे में पानी मिक्स करेंगे। घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके का घोल हमें बनाना है, और अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम डाल देते हैं, और इसको इसके अंदर मिक्स करके इस तरीके से हम इसको फेंटते रहेंगे। तो कुछ ही टाइम में इसके अंदर इतनी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मक्का का आटा डालने से इसके अंदर अच्छी बाइंडिंग आती है, अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर गेहूं का आटा भी आप डाल सकते हैं। सरसों के साग को घोटते हुए मैं आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और अब ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसकी यही पहचान है, जब ये घुट जाएगा अच्छे से तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। इस तरीके से आप उठाकर देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। चलिए साग को तो हमने घोट लिया है, अब इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए पैन को गैस पे रख दिया है, और अब इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि सरसों का साग है वो घी में ही बनाया जाता है। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में ना बनाएं, क्योंकि ऑयल में इसका कोई अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो पंजाब में इसे घी में ही बनाया जाता है, और बाद में भी घी डालकर खाया जाता है, तो इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे घी यूज कर रही हूँ, और अभी इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है, और थोड़ी हींग भी डाल दी है, क्योंकि हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ी हींग भी ज़रूर डालें। और अब इसके अंदर हमने जो लहसुन और अदरक रखे थे वो भी डाल देते हैं, और इसको चलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे। घी के अंदर जब लहसुन और अदरक भूनते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए हल्के से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, और हमने जो प्याज काट के रखे हुए थे वो भी डाल देंगे, और इनको हम भून लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को जितना हम भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसके अंदर अच्छी खुशबू आएगी। तो ऐसे चलाते हुए हम इनको भून लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो भून चुकी हैं। अब इसके अंदर हमने जो टमाटर लिए थे वो भी डाल देते हैं, ताकि वो भी इनके साथ में पक जाएं। इस टाइम पे टमाटर डालते टाइम की एक छोटी वीडियो क्लिप मिस हो गई है, इसके लिए सॉरी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ टमाटर डाला है और मैंने थोड़ा नमक डाला है। और ये देखिए पहले से टमाटर कितने गल चुके हैं, क्योंकि टमाटर डालने के बाद में नमक डालते हैं तो उससे बहुत जल्दी गल जाते हैं टमाटर। और अब कुछ देर के लिए हम और पका लेते हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से इसको हम मैश करेंगे। ये देखिए टमाटर पहले से पक चुके हैं, तो जैसे ही पकते हैं इसको हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर सरसों का साग डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट साग बना है, और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है तो ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस साग को ज़्यादा पतला नहीं किया जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं है। तो ये लीजिए पंजाब का फेमस सरसों का साग तैयार हो गया है। वैसे तो सरसों का साग पंजाब में कई तरीक़ों से बनाया जाता है, और अभी इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। सरसों के साग के साथ में मक्की की रोटी का कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ में अगर हम मिसी रोटी या कोई भी पराठा सर्व करते हैं तो उसके साथ में ये साग बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं एक तड़का और तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन में घी डाल दिया है, और इसके अंदर मैंने 2-3 लाल मिर्ची डाली हैं, और थोड़ी सी कटी हुई मैं हरी मिर्ची डालूँगी। अगर आप 2 बार तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आप पहले वाले तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में बनाकर डाल रही हूँ, और इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे तो सरसों का साग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन गर्मा गर्म सरसों के साग के ऊपर जब घी डालकर खाया जाता है तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए ये कमी भी पूरी कर देते हैं। सरसों का साग बनाने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।